बच्चों, आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट के बारे में। डिस्कस करेंगे हम लोग आज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, कुछ मान लेते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x-2 और x-3, ये मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये फैक्टर बनाया गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है x² - 5x + 6 = 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसे सॉल्व x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 और 3, और इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स। अब ये रूट्स को अगर हम लोग रूट्स में गौर करें तो हम लोगों को दिख रहा है कि दोनों रूट का वैल्यू डिफरेंट है, मतलब रूट्स आर डिफरेंट। दोनों वैल्यू ही रियल नंबर है, मतलब रूट्स आर रियल। यही रूट्स का जो रियल है या इमेजिनरी नंबर है, रूट्स का वैल्यू इक्वल है या डिफरेंट है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स किस नेचर का है। तो अगर आपसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ x² + 5x + 6, इसका जो रूट्स होगा वो किस नेचर का होगा, तो क्या हम लोग अल्फा बीटा का वैल्यू पता करेंगे, मतलब x का वैल्यू पता करेंगे। तो अगर आप चाहें तो x का वैल्यू पता करके बता सकते हैं, लेकिन हर बार x का वैल्यू पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या यूँ कहें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपसे नेचर ऑफ रूट पूछा गया है तो हम लोग उसके लिए एक कंसेप्ट यूज करेंगे, और वो कंसेप्ट क्या होगा, डिस्क्रीमेंट। मतलब बिना x और y, बिना x का वैल्यू, मतलब बिना रूट्स फाइंड किए, विदाउट फाइंडिंग रूट्स, हम लोग डिस्क्रीमेंट का इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा है, मतलब रूट्स इक्वल है या डिफरेंट है, रूट्स रियल है या रियल नहीं है। ये सारी बातें हम लोग नेचर के जरिए, डिस्क्रीमेंट के जरिए पता कर सकते हैं कि रूट्स किस नेचर का है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ax² + bx + c = 0। अब इस इक्वेशन से अगर डिस्क्रीमेंट निकालने को कहा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर x डिस्क्रीमेंट को लिखते हैं। डिस्क्रीमेंट इक्वल टू, डिस्क्रीमेंट जो होता है इसे हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और ये होता है b² - 4ac के बराबर होता है। तो डिस्क्रीमेंट क्या है, b² - 4ac। मतलब किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको नेचर ऑफ रूट पूछा गया तो आपको क्या करना है, उस इक्वेशन का b² - 4ac का वैल्यू पता करना है, जिसे हम लोग डिस्क्रीमेंट कहेंगे, ठीक है। अब डिस्क्रीमेंट के अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग नेचर ऑफ रूट को अलग अलग कहेंगे। जैसे कि नंबर 1 में इफ b > 0, तो हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स, मतलब अल्फा बीटा या x का वैल्यू, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अनइक्वल, ठीक है। नंबर 2 में अगर दिया जाए कि रूट, आपने d का वैल्यू निकाला और d का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आया तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नंबर 3 में अगर d का वैल्यू इफ d > 0 हुआ तो सिर्फ हम लोगों को लिखना है रूट्स आर रियल, बस। और नंबर 4 में इफ d < 0 हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा, रियल नंबर नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट को याद रखना है। यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए, बिना हम लोग x का वैल्यू पता किए अगर हम लोग b² - 4ac मालूम कर लेते हैं, उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो उसकी वैल्यू को देखने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या है, मतलब रूट्स रियल है, इक्वल है, या रूट्स रियल है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, या रूट्स सिर्फ रियल है, या रूट्स सिर्फ इमेजिनरी है। ये बातें हम लोग डिस्क्रीमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं चारों पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये चारों पॉइंट को याद रखना है। तो अब हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं इसके ऊपर। बच्चों, ये एक प्रॉब्लम दिया गया है कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - px + q = 0 आर रियल, देन शो दैट द p कैन नॉट लाई बिटवीन -2q and 2q।
ठीक है, तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने अभी यही बताया आप लोगों को कि अगर रियल होगा तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये क्यू नहीं है क्यू स्क्वायर होगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, आर रियल देन शो दैट पी कैन नॉट लाई बिटवीन -2q एंड 2q। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस पी है और c इक्वल टू क्या है, क्यू स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि सिंस रूट्स आर रियल, रूट्स क्या है, रियल है, देयरफॉर डिस्क्रीमेंट का वैल्यू क्या होगा, डिस्क्रीमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिस्क्रीमेंट क्या होता है, डिस्क्रीमेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है माइनस p, तो p स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 4q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं p माइनस 2q एंड p प्लस 2q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं p ग्रेटर देन इक्वल टू 2q लेस देन इक्वल टू माइनस 2q। मतलब p का वैल्यू अगर मान लेते ये माइनस 2q है और ये प्लस 2q है, तो p का जो वैल्यू होगा वो माइनस 2q से छोटा होगा और प्लस 2q से बड़ा होगा। मतलब p का वैल्यू कभी यहाँ नहीं हो सकता, p का वैल्यू या तो यहाँ होगा या तो फिर यहाँ पर होगा। therefore p does not lie between -2q एंड 2q। ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। तो बच्चों ये दूसरा सवाल है, बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह अभी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। यहाँ पर दिया गया है कि इफ द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस px प्लस 1 प्लस इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी, मतलब रूट अलग अलग भी है, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ p। तो p का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो तो डिस्क्रीमेंट का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस px प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर a कितना है, a है 5, b का वैल्यू है माइनस p और c का वैल्यू है 1। सिंस रूट्स आर रियल एंड रूट क्या रियल है और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट भी है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देयरफॉर डिस्क्रीमेंट का जो वैल्यू होगा, डिस्क्रीमेंट वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, इसको जरा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। p स्क्वायर माइनस 20 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और p स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब p माइनस 2√5 और p प्लस 2√5 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर p का जो वैल्यू होगा p मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 2√5 लेस देन 2√5। इसे अगर हम लोग नंबर लाइन में देख लेते हैं तो अगर ये माइनस 2√5 है और ये 2√5 है तो फिर p का जो वैल्यू आएगा वो माइनस 2√5 से बड़ा, और एक मिनट यहाँ पर क्या होगा कि p ग्रेटर देन 2√5 और लेस देन माइनस 2√5 होगा। तो p का वैल्यू क्या होगा, माइनस 2√5 से छोटा और 2√5 से बड़ा। मतलब p का वैल्यू यहाँ पर कभी नहीं आ सकता, p मस्ट बी लेस देन माइनस 2√5 एंड मोर देन 2√5। ये p का रेंज हुआ, पॉसिबल वैल्यू हुआ। अब हम लोग चलते हैं और किसी और अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। बच्चों ये अगला प्रॉब्लम दिया गया है कि शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दिया गया है, आर ऑलवेज रियल। मतलब हम लोगों को दिखाना है कि रूट्स, इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो हमेशा रियल होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं रियल के लिए हम लोग डिस्क्रीमेंट में क्या करते हैं, डिस्क्रीमेंट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि सिंस रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल, देयरफॉर क्या कह सकते हैं, डिस्क्रीमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
मतलब बी स्क्वायर, मतलब बी ये है और ये पूरा ए है और ये पूरा सी है। बी स्क्वायर मतलब 4c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4b माइनस सी, ये ए हुआ इंटू सी मतलब ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। 4 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 4 कॉमन ले लेने के बाद हम लोगों को मिलेगा c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये क्या बनेगा 4c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये क्या बनेगा माइनस ए बी प्लस ए सी और प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ac, और माइनस बी सी पर लिख लेते हैं माइनस बी सी, और माइनस 2ac प्लस ए सी माइनस ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा 2, अब यहाँ से हम लोग कुछ ये इस तरीके का फॉर्मूला तैयार करते हैं, जरा ध्यान से देखना। a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, ये किस तरीके से बना इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बार a स्क्वायर है और 2 बार b स्क्वायर, तो अगर हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक साथ लिखते हैं और माइनस 2ab को एक साथ ले लेते हैं, फिर प्लस दे देते हैं b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और फिर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। तो यहाँ पर क्या हुआ कि a स्क्वायर कितनी बार है 2 बार, जैसे कि यहाँ पर a स्क्वायर 2 बार था, यहाँ भी a स्क्वायर और a स्क्वायर 2 बार आया। b स्क्वायर 2 बार है यहाँ भी b स्क्वायर 2 बार था, c स्क्वायर यहाँ पर भी 2 बार है और यहाँ भी 2 बार दिया गया था c स्क्वायर, और 2a स्क्वायर सॉरी यहाँ 2c स्क्वायर था तो 2c स्क्वायर लिखना चाहिए यहाँ पर, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो ये पूरा वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर, b माइनस सी का होल स्क्वायर ये भी एक पॉजिटिव नंबर, और c माइनस ए का होल स्क्वायर ये भी एक पॉजिटिव नंबर, या फिर ये 0 हो सकता है, या ये 0 हो सकता है, या ये 0 हो सकता है। लेकिन कभी भी ये तीनों नंबर, चूंकि होल स्क्वायर में कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टू a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए का होल स्क्वायर इज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये क्या था, ये हम लोग का था डिस्क्रीमेंट, मतलब डिस्क्रीमेंट जो आया हम लोगों का ये वाक्य सच में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया है। और डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, जब रूट्स रियल होता है। हम लोग देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि रूट्स आर ऑलवेज रियल। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर दिया गया था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, हमेशा रियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप डिस्क्रीमेंट, सिर्फ पहले डिस्क्रीमेंट पता कर लेना कि डिस्क्रीमेंट का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, इसे सिर्फ डिस्क्रीमेंट पता करते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा, तो एट द एंड फाइनली जब हम लोग इस सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को अगर हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि एंड में जो वैल्यू आया है ये वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये वाला। इसको भी हटा देने के बाद ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का a होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। इसका मतलब डिस्क्रीमेंट का वैल्यू पॉजिटिव या फिर 0। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल, ठीक। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अगला सवाल हम लोगों को मिला है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दिया गया है और कहा गया है कि इसका रूट्स जो है वो इक्वल है, देन शो दैट a प्लस सी इक्वल टू 2b। तो ये हम लोग को कर दिखाना है ला करके कि a प्लस सी 2b के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस रूट्स आर इक्वल, सिंस यहाँ पर दिया गया है कि सिंस रूट्स क्या है, रूट्स आर इक्वल, हम लोग जानते हैं कि रूट्स इक्वल कब होता है, देयरफॉर डिस्क्रीमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। डिस्क्रीमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू वो 0 होना चाहिए। अच्छा, ये मेरा a है, ये b है और ये c है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि c माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4
ई माइनस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस ac और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 0। और इसे लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4ac प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc इक्वल टू 0। और इसे हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2 माइनस 4bc प्लस 2ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे काम करते हैं। क्या दिए इसे हम लोग, अब इसे हम लोग होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला तैयार करते हैं कुछ इस तरीके से कि a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस c स्क्वायर फिर प्लस 2ab तो a इंटू बी प्लस 2bc मतलब b क्या है माइनस 2b इंटू सी और प्लस 2ca तो c है और a है इक्वल टू 0। ये पूरा एक फॉर्मूला तैयार हुआ हम लोगों का a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये बना a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0 मतलब a प्लस सी इक्वल टू 2b और यही हम लोगों को प्रूव करने को कहा गया था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया। तो इस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करके हम लोग काफ़ी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर आपको कहा जाए कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल या रूट्स आर रियल, रूट्स आर नॉट रियल एंड रूट्स आर नॉट रियल। इस तरह का कुछ भी नेचर आपको दिया जाए तो उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, डिस्क्रीमेंट को उसी तरीके से इस्तेमाल करना है कि रूट्स जब रियल होगा तो डिस्क्रीमेंट को किस तरीके से लिखना है, रूट्स जब रियल और इक्वल होगा तो फिर डिस्क्रीमेंट को कैसे लिखना है, या जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा तो फिर डिस्क्रीमेंट को कैसे लिखना है। ये कंसेप्ट आप लोगों को दिमाग में रखना है। इस कंसेप्ट को जहन में रखते हुए हम लोग हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और प्रॉब्लम के बारे में, कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बच्चों यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि इफ द रूट्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस bd इंटू एक्स प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 आर इक्वल देन शो दैट a is to b इक्वल टू c is to d। तो यहाँ पर चूंकि कह दिया गया है कि रूट्स आर इक्वल, तो हम लोग जानते हैं कि अगर रूट्स इक्वल होता है तो फिर डिस्क्रीमेंट का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर डिस्क्रीमेंट का वैल्यू क्या होगा, डिस्क्रीमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल का केस हम लोग जानते हैं कि इक्वल में डिस्क्रीमेंट क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा a कौन है, ये a है, ये पूरा b है और ये c है। तो लिख सकते हैं कि डिस्क्रीमेंट का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब इस b का स्क्वायर मतलब 4ac प्लस bd स्क्वायर माइनस 4 और a का मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c का मतलब c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके अगर हम लोग 0 के पास भेज देते तो वो 0 हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा ac प्लस bd होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd। ठीक है, माइनस अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ नंबर को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि a स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हुआ और फिर b स्क्वायर d स्क्वायर को भी हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। ओके, बाकी सारे नंबरों को अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या लिख सकते हैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इक्वल टू 0। ठीक है ना, आया तक। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, ये पूरा एक फॉर्मूला बना AD माइनस BC
होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, मतलब ए डी इक्वल टू बी सी। और इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, देयरफॉर ए इज टू बी इक्वल टू व्हाट, सी इज टू डी। और यही हम लोगों को प्रूव करने को कहा गया था। आई होप कि यहाँ तक जितने भी सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, ये आप लोगों को समझ में आया हो कि हर प्रॉब्लम में हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट का ही इस्तेमाल किया है। तो जो हम लोग आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेचर ऑफ रूट के ऊपर बुक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम दिए गए, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेचर ऑफ रूट के बारे में जो 4 पॉइंट मैंने लिखाया है, उन चारों पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है कि जब भी किसी भी रूट्स का नेचर के बारे में पूछा जाए कि किस नेचर का है, तो डिस्क्रिमिनेंट यूज करना है। या अगर आपको नेचर बता दिया गया है और किसी तरह का प्रूव करने को कहा गया है, तो उस वक्त भी डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करके ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगले क्लास हम लोग कुछ नए कंसेप्ट के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम को और सॉल्व